नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले 10 से 12 दिन से मैं यूट्यूब पे नहीं था, कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से। लेकिन अगर पिछले 10 से 12 दिन की बात करें, तो बड़े अजीबो-गरीब जिसको हम कहते हैं कि दिवाली के साथ में कुछ घटनाक्रम हुए और ये घटनाक्रम जो है वो सीधे तौर से संबंध रखते हैं आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल जो कि अब तक जो है वो खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे रहे, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो है वो मुद्दे उनके पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। और उसी वजह से उनके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल को भी कहीं न कहीं ये लगता है कि उनको भी एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन इसके उलट अब आम आदमी पार्टी ने जो है वो सीधे केंद्र सरकार को चुनौतियाँ देना स्टार्ट कर दिया है और उसी का एक नतीजा है कि आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार की ही मंत्री आतिशी मार्लेना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट है चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव नरेश गोयल के बेटे के रिगार्डिंग। मुद्दा क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। मुद्दा यह है कि जो नरेश गोयल है उन्होंने पद पे रहते हुए अपने बेटे को जो है वो फायदा पहुंचाया है। अब फायदा कैसे पहुंचाया है हम उसी मुद्दे पे आते हैं। चीफ सेक्रेटरी 2018 से 2023 तक उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ईयर यूज़ किया है, वो है डेट 2018 से और 2023 में उनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो रहा है। और नरेश गोयल चीफ सेक्रेटरी ही ऐसे बंदे हैं जो सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल को अब तक चुनौती देते आए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से या किसी भी तरह से अगर कोई जुड़ी हुई अगर दिल्ली सरकार की फाइलें हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को अभी प्राप्त नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी कुछ पावर्स जो है वो मुख्यमंत्री के पास में होती है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कोई फाइल हो या और किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो फाइल है, वो सीधे तौर से जो है वो मुख्यमंत्री के बजाय जो है वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है और कहीं ना कहीं हम इसको ये कह सकते हैं, चाहे वो दिल्ली शराब घोटाले की फाइल हो, चाहे और शीश महल की फाइलें हो, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर से जो है वो चीफ सेक्रेटरी से जुड़ी हुई है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो खुले तौर पे एक मोर्चा खोला है और अब की बार जो है उन्होंने निशाना बनाया है नरेश गोयल को, लेकिन उनके बेटे के रिगार्डिंग। अब असल मुद्दा क्या है, वैसे ये ध्यान भटकाने वाला मुद्दा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इस मुद्दे में जो है वो ज़्यादा दम दिखाई नहीं देता। वो इसलिए नहीं है क्योंकि नरेश गोयल जो है वो 2018 में अपना पदभार संभालते हैं, लेकिन 2015 का एक मुद्दा जो है वो आतिशी मार्लेना ने अपनी फाइल में उठाया है कि जब एयरपोर्ट और द्वारका जो एक्सप्रेसवे, ये दो चीज़ों को मैं आस-पास में आपको जोड़ रहा हूँ कि ट्रैफिक को कम करने के लिए द्वारका एयर एक्सप्रेसवे जो है वो बनाया गया था। उसी के तहत एयरपोर्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक जाम होता था, तो वहाँ पे जो है वो चीफ सेक्रेटरी के बेटे ने कोई ज़मीन खरीदी। अब 2015 में उसकी रेट क्या थी, वो 2015 में उसकी खरीद हुई। 2018 के बाद में ये चीफ सेक्रेटरी बनते हैं और उसके बाद में ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो है वो निर्माण होता है। और जब द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है तो आपको पता होगा, कहीं से भी नेशनल हाईवे अगर बनता है तो उसके आसपास की जो ज़मीनें होती है उनकी रेट जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि नरेश गोयल ने जो है वो अपने बेटे को सीधे तौर पे जो है वो नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया है। जबकि 2018 से 2023, या तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसा सोच रही हो कि इनका जो कार्यकाल, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है और जब केंद्र सरकार करती है तो उनको या तो ये लग रहा है, डर लग रहा है कि नरेश गोयल जो है चीफ सेक्रेटरी, उनकी नियुक्ति जो है वो कहीं एक्सटेंड ना हो जाए। तो उनके खिलाफ ऐसे आरोप तैयार किए कि केंद्र सरकार जो है उनको दूसरा चीफ सेक्रेटरी लाना पड़े। ये इसका एक जो है वो कारण हो सकता है, ये अनुमान हम लगा सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर, खुद के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो उन आरोपों से ध्यान को हटाने के लिए जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो हमला बोला जा सकता है, लेकिन टारगेट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को किया जा रहा है। ये भी इसका एक जो है वो कारण बन सकता है। अब ऐसा क्यों बन सकता है उसी की हम बात करेंगे, क्योंकि इसी मुद्दे पे अगर हम देखें तो जब कोई भी भूमि अधिग्रहण होता है तो सरकार जो है उसका एक रेट जो है वो तय करता है, जिसको हम कहते हैं मुआवजा।
और वहाँ जब ये जिस एरिया में ये भूमि अधिग्रहण हुआ था, उस एरिया में जो है वो सरकार ने जो है एक रेट तय किया था, लेकिन उसके बाद में एक एडीएम आए थे और उन्होंने बिना केंद्र सरकार की या बिना जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अनुमति के बिना जो है इस मुआवजे की राशि को जो है वो बढ़ा के 500 करोड़ के आसपास कर दिया था। और इसी के बाद में जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एडीएम के खिलाफ जो है वो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और एडीएम को जो है वो अपने पद से हटा दिया गया था। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है एडीएम जो है वो, जैसे हम शराब घोटाले की पॉलिसी की बात करते हैं कि उसमें जो है वो कमीशन को 6% से जो है वो 12% कर दिया गया और उसका इनडायरेक्टली जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी को पहुंचे, तो चाहे वो चंदे की रकम उसको हम कहें, चाहे कैसे भी हम कहें कि उनका जो है वो चुनावों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा इस कड़ी को हम जोड़ के देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली जहाँ मुआवजे की जो है वो रेट अगर हम ज़्यादा करके और उनसे फिर हम अगर पैसा लेते हैं कमीशन का, तो ये आम आदमी पार्टी का एक प्लान हो सकता है। इससे जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। अब इसलिए कि नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पहले भी उगाई के मामले में हमने देखा है कि सुकेश जो चंद्रशेखर, जिनकी जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जैकलिन फर्नांडीज, उन्होंने भी जो है वो एलजी को चिट्ठियां लिख के जो है वो ये बताने की कोशिश की थी कि जो सेंट्रल जेल, जो तिहाड़ जो जेल है, उसमें कैसे जो है वो सीधे तौर पे उगाई का खेल चल रहा है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उनसे जो है वो बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के एवज में 2 करोड़ रुपए महीने के मांगे गए थे। और खुद जो जेल मंत्री जो थे सत्येंद्र जैन, वो सत्येंद्र जैन जो है वो तिहाड़ जेल में ही उस वक्त जो है वो जेल में थे। तो इससे अब अगर इन आरोपों को अगर हम देखते हैं, जोड़ के देखते हैं, तो फिर इसमें ये लगता है कि इसमें जो है वो आरोपों में सत्यता कम और राजनीति ज़्यादा नजर आ रही है। और राजनीति ज़्यादा इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये एक बैक बाउंस करने का जो है वो केंद्र सरकार को, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव है, आपने देखा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है और राजस्थान में जो है चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में जो है वो 2 स्टेट और है। तो इन सभी स्टेट्स में जो है वो चुनाव चल रहे हैं और उन चुनावों की अगर हम देखें, बात करें, तो इसमें जो है वो आम आदमी पार्टी की अभी कोई एसएच जो है वो लग नहीं रहा कि इसकी कोई 1-2 सीटें भी कहीं से निकलती हुई, हो सकता है 1-2 सीटें कहीं से निकल के आ जाए, लेकिन अभी तक जो है वो अनुमान ये है कि इनकी कोई सीटें नहीं है। और पहले से जो है वो आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता में कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि एक के बाद एक जो है वो घोटाले लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के उजागर होते चले जा रहे हैं। और ये आज से नहीं, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से ये, लेकिन पिछले 2 या 3 साल में हमने देखा शीशमहल की फाइलों में भी इन्होंने यही किया था कि 10 करोड़ से जो कम की जो राशि है उसी के जो है वो बिल पास किए गए थे। और उस वक्त जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, तो सत्येंद्र जैन ने ये बिल पास किए थे क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर का अगर बिल होता है तो वो एलजी के पास जाता है और एलजी के पास अगर ये जाता है तो फिर उसके बाद में जो है वो इसमें काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें बाहर आने का डर कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि क्या चल रहा है उसका पता लगना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें सामने आ जाती है। अब जब हम इसी आरोप की बात करते हैं, जो आतिशी मार्लेना ने जो फाइल बनाई है, तो ये आज का मुद्दा नहीं है, 5 साल पहले से जो है वो चलता आ रहा मुद्दा है, लेकिन अभी जो है वो 5 से 10 दिन में इसको तैयार किया गया और इसकी जो रिपोर्ट है वो अरविंद केजरीवाल को दी गई। अब ये मैटर हो सकता है सीबीआई के पास जाए और सीबीआई जो है वो इसकी जांच करे। लेकिन अब आतिशी मार्लेना खुद अगर हम देखें तो आतिशी मार्लेना के दो जो जिसको हम बात कर रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले की, तो उनके खुद जीजाजी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो जिन कंपनियों को जो है वो लाइसेंस दिए गए थे उनमें शेयर होल्डर है, लेकिन उनकी फाइलें अभी कब खुलेगी ये अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के बाद में पता चलेगा। और अरविंद केजरीवाल भी आपने देखा होगा अभी वो सभाओं में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अपने आप का जो है मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, उनको भगत सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि भगत सिंह के साथ कंपेयर करना जो है वो थोड़ा सा बेईमानी होगा, क्योंकि भगत सिंह जो जेल गए थे उसके पीछे का कारण था कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो मीटिंग थी उसमें जाके बम फोड़ा था। लेकिन यहाँ पे आरोप जो है वो बम से या ऐसे जो बगावत के नहीं थे, आरोप है सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के। दूसरा, उन्होंने जेल से सरकार चलाने की जो है वो बात भी सामने आई थी। और अभी जो है उन्होंने एक रैली में उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है एक सर्वे कराएंगे और दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, कि सरकार जो है वो जेल से चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा पंजाब चुनाव में एक सर्वे हुआ था, और सर्वे किस कंपनी ने करवाया, कैसे करवाया, उसका आधार क्या था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो है वो भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। खैर, ये सारा जो है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इस मामले में जो है अब तक अगर हम देखें, जो आतिशी मार्लेना की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो है वो सत्यता कम और राजनीति ज़्यादा मिलेगी।
और ये बहुत जल्द जो है इसका सामने भी आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा एक अस्पताल है, आपको पता ही होगा, उसका भी एक मुद्दा चल रहा है कि अस्पताल में भी जो है वो गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। और ये अब की बार जो है वो आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को इसमें घेरने की जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम दिल्ली एमसीडी के अंदर में कोई हॉस्पिटल आता है, दिल्ली सरकार के अंडर में कोई हॉस्पिटल आता है, चाहे वो केंद्र सरकार के उसमें हो चाहे दिल्ली सरकार में, तो कहीं ना कहीं जो फाइल है वो स्वास्थ्य मंत्री के पास जरूर जाती है। तो अगर इसमें अगर भ्रष्टाचार हुआ है और फाइल अगर सीधे तौर पे स्वास्थ्य मंत्री के साथ सामने जाती है, तो उन्होंने उसको पढ़ा भी होगा और उस पर साइन भी किया होगा, तो तब आम आदमी पार्टी को ये नहीं लगा कि इसमें जो है वो कोई घोटाला हो रहा है। लेकिन अचानक से जो है वो इसमें भी घोटाला नजर आ रहा है। हालांकि अब ये एक जो है वो जिसको कहते हैं कि जांच का एक विषय बना हुआ है कि इसमें जांच में जो है वो क्या चीजें सामने आने वाली है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के इस जो अभी तक के जो घटनाक्रम है 10 दिन का, इसमें हमने देखें तो अरविंद केजरीवाल को ये अब कंफर्म हो गया कि उनका जेल जाना जो है वो लगभग तय है। क्योंकि धीरे धीरे उनके आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता की अगर हम बात करें, कुछ मंत्रियों की बात करें, तो वो जेल में जा रहे हैं, जेल में ही बैठे हैं। उनकी जमानत जो है वो कोर्ट लेने से अभी इनकार कर रहा है। और कोर्ट अगर उनकी जमानत लेने से इनकार कर रहा है तो आप अंदाजा लगाइए क्यों। क्योंकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अपोजिशन के जो जितने भी जो अच्छे से अच्छे जो वकील हैं, वो अभी आम आदमी पार्टी के साथ में हैं। और वो वकीलों की फौज उनके पास में है जो सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे खुलवाने की भी हिम्मत रखते थे और रातों रात जो है वो किसी भी बंदे की जो है वो जमानत करवा लेते थे। और ये ऐसा एक नहीं, हमने बहुत सारे केसेस में देखा। लेकिन इस बार पिछले 1-1.5 साल से हमने देखा है कि कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के इन्हीं मंत्रियों की जो है वो जमानत देने से अब जो है वो थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, वो सुनवाई पूरी कर रहा है, फिर उनकी जो फैसला है उस पर रोक लगाता है और फिर उसके बाद में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी जो है हमने पिछले 1 साल में जो है वो देखने को मिली है। लेकिन अब जो है ये लड़ाई दिलचस्प अब जब हो जाएगी तब, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव जो है वो कंप्लीट होने को है। क्योंकि जब ईडी ने जब समन दिया था तो ईडी के समन के बाद में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वो विधानसभा चुनाव की जो है वो तैयारियों में लगा हुआ है, उनके पास में समय नहीं है, कभी कहीं रोड शो करने हैं, रैलियां करनी है। लेकिन अब जो है जैसे ही राजस्थान का चुनाव होगा 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, तो अब उनका जो ये टाइम पीरियड जो था 10 से 20 दिन का, ये टाइम पीरियड अब पूरा होने वाला है। तो अब देखने वाली बात दिलचस्प ये भी होगी कि ईडी जो है वो उनको दोबारा से सम्मन देती है या सीधे नैतिकता के आधार पे जाके उनको जो है वो अरेस्ट कर लेती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है अब होगा। और उसके बाद में लोकसभा चुनाव भी है। तो लोकसभा चुनाव में जो है वो एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी इसको करेगी, जिसको चाहे हम तमाशा कहें चाहे कुछ भी कह सकते हैं, ताकि उसकी जो है वो सिंपैथी गेन हो लोकसभा में और आम आदमी पार्टी को उसका फायदा पहुंच सके। तो ऐसा कुछ जो है वो कुछ चीजें जो है वो क्रिएट की जा सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईडी के पास में अब 2 ही ऑप्शन है, या तो दोबारा से अरविंद केजरीवाल को जो है वो ईडी के दफ्तर बुलाया जाए, या फिर उनको जो है वो सीधे तौर से उनके घर से जो है वो अरेस्ट करके और फिर उसके बाद में पूछताछ की जाए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो ईडी के पास खुले हुए हैं। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के पास में ऑप्शन ये है कि या तो वो जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर वो जो है वो सरकार से संवैधानिक तौर पे जो है उनसे इस्तीफा करवाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो आने वाले दिनों में मुद्दा हमें देखने को मिलेगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।